मंजाड़ी जंगल में चेम्बन बंदर और अम्बू गिलहरी ये सबसे नटखट जानवर थे। एक बार वो जंगल से जा रहे थे तभी चेम्बा, देखो, क्या तुमने देखा? ये मादी कौवे का घोंसला है ना अम्बू? हाँ, कौवा और कोयल अभी एक दूसरे के अच्छे दोस्त हैं। ओह अच्छा, कब से? चेम्बा, क्या तुम इस जंगल में नहीं रहते क्या? सबको इस बारे में मालूम है। अगर ऐसा है तो कुछ करते हैं। तो आओ, एक रास्ता है। उन नटखट जानवरों ने कौवे के घोंसले के अंडे पेड़ के छेद में छिपा दिए। अब देखो कैसे मजा आएगी। चलो, वो कौवे के घोंसले की तरफ जाते हैं। सच है अम्बू, चलो चलते हैं। अम्बू और चेम्बन मादा कौवे के घोंसले के पास पहुंचे और वहीं एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गए। बस थोड़ी ही देर में मादा कौवा वहां आकर पहुंच जाती है। चेम्बा, मादा कौवा यहीं आ रही है। देखो अब कुछ मजा आएगा। वहाँ देखो, मादा कौवा घोंसले में घुस गई है। ओह, मेरे अंडे! मेरे घोंसले में कौन आया था? कौन आया था और मेरे अंडे चुरा के ले गया? मौके का फायदा उठाकर दोनों नटखट जानवर पेड़ के पीछे से बाहर आ गए और मादा कौवे से कहते हैं, अरे पता है, हम दोनों ने मिलकर उस कोयल को घोंसले में घुसते हुए देखा। ओहो, मैंने कोयल पर भरोसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। मैं आज ही उसका घमंड तोड़ दूंगी। आज का दिन बहुत अच्छा है, चल देखते हैं कैसे मजा आता है। नहीं तो हम झगड़ा लगा देंगे। चलो जल्दी चलते हैं। क्या हुआ? तुम गुस्से में क्यों हो? तुम मेरे अंडे चुराने के बाद नादानी का नाटक कर रही हो। जल्दी से मेरे अंडे दे दो। अंडे चुराए? मैंने? हाँ, ये तुम हो। अरे तुम्हें पता है ना, हम तो घोंसला बनाते ही नहीं है, तुम्हारे ही घोंसले में अंडे देते हैं। कोई झूठ नहीं, तुम ही हो जिसने मेरे अंडे चुराए। अरे अरे चेम्बा, उन लोगों ने झगड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार चेम्बन और अम्बू के कारण कोयल और मादा कौवा फिर से दुश्मन बन गए। वैसे ही एक दिन चेम्बन और अम्बू नदी पार करके बगल वाले गांव चले गए। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई, मजा आया कैसे मजा आया। कौवे और कोयल में हुई लड़ाई, मजा आया कैसे मजा आया। मजा आया। अरे देखो, हम गांव पहुंच गए। अब कहाँ गाना जम रहा था। गांव की सुंदरता को निहारते हुए वो जैसे जैसे चल रहे थे, वैसे ही सामने वाले घर में उन्हें एक पंछियों का पिंजरा दिख गया। उसमें एक पका हुआ आम था। अम्बू रुको जरा, वो देखो उस पिंजरे में मेरे पसंदीदा फल है। मुंह में पानी छूट गया रे। चलो वो पिंजरा खोलते हैं और ले लेते हैं। चेम्बन की मदद से आजाद हुए तोते चेम्बन और अम्बू के पीछे ही उड़ते चले गए। कितने मीठे फल है। अरे चेम्बा, चलो जल्दी जंगल चलते हैं। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। किस लिए? मुझे नहीं पता, ये हमारा जंगल नहीं है। तो अगर हमने हमारी करतूतें यहाँ गांव में खेली तो हम पकड़े जाएंगे। गांव हो या जंगल, मेरे लिए सब एक ही है। ऐसी बात नहीं है चेम्बा, जंगल हमारा घर है। हमें वहाँ पे स्वतंत्रता है।
हमें वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। पर गाँव, डरो मत तुम, जाएंगे हम। अरे अरे, हम फंस गए, हमें छोड़ दो, हम कुछ नहीं करेंगे। ये सब बोलने का कोई फायदा नहीं है जिम्बा, इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। दोनों तोते एक पेड़ की टहनी पर बैठकर सारी घटना देख रहे थे। भले ही ना चाहते हुए, पर वही लोगों ने हमारी मदद की। हाँ, हमने उन्हें मदद करनी चाहिए। हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? कुछ तो रास्ता निकलेगा ही, चलो देखते हैं। मादा कौवा, हमारी मदद करो, हमारे दोस्त बहुत बड़े संकट में फंस गए हैं, हमारी मदद करो। आप सब कौन हो और क्या बात है? एक आदमी ने हमारे दोस्त बंदर और गिलहरी को जाले में पकड़ लिया, हमारी सहायता करिए। तुम चिंता मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। वो किस तरफ गए हैं? हमारे पीछे पीछे आइए। हमें कुछ मत करो, हमें छोड़ दो, हम वापस नहीं आएंगे इस गांव में, हमें छोड़ो ना। जिम्बा, तुम चाहे कुछ भी कह लो, पर इंसानों को हमारी भाषा नहीं समझेगी। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? अरे हमें बचाओ! अरे अरे जाओ कौवो जाओ! अरे बचाओ बचाओ! हे भगवान, बच गए। अरे दीदी, तुम क्या कर रही हो यहाँ? मैं अक्सर खाने की तलाश में गाँव आती हूँ। मादा कौवा, आपने हमारी मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सच है दीदी, हमें माफ करो, हमने ही तुम्हारे अंडे उस दिन छिपाए थे, माफ कर दो। इसका एहसास मुझे कुछ देर बाद हुआ। चलो ठीक है, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जिसने आपकी सहायता की। हाँ, किसने मदद की? वो उन तोतों ने। हम दोनों उस पिंजरे में बंद थे जो आपने खोला। वो आप ही है ना जिन्होंने हमें बचाया? हमें इसी तरह आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए ना? हमने बहुत गलतियाँ की है, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी ही लापरवाही का नतीजा है। हम इसके बाद कभी तंग नहीं करेंगे। इस प्रकार मादा कौवा और दोनों तोतों को धन्यवाद देते हुए चिंबन और अम्बू अपने जंगल वापस लौट आए। वापस आते समय चिंबन चुराई हुई टोपी वापस लौटाना बिल्कुल नहीं भूला। ये बंदर कितना पागल है, उसने मुझे आम खाने नहीं दिया। सच में ये बंदर इतना शरारती है कि उसने तुम्हें आम तक नहीं खाने दिया। एक नोलन बंदर था जो बहुत शरारती था। उसकी हरकतें जंगल में रहने वाले सारे जीवों को बहुत परेशान करती थी। और फिर एक दिन कुछ लकड़हारे जंगल में आ गए और वे जंगल के एक हिस्से के पेड़ काटने लगे। बेटा नूला, वो पेड़ काटने वाले यहाँ पहुँच चुके हैं। देखो, तुम उधर कभी मत जाना। अगर तुम उधर गए
तो वो लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा है, लेकिन फिर भी मैं वहाँ जाकर देखना चाहता हूँ। क्योंकि आज तक मैंने पेड़ काटते हुए नहीं देखा। नूला, उधर जाके तुम उनके साथ मस्ती मत करना। बिना देर किए नोलन बंदर वहाँ पहुँच गया और उस समय वहाँ कोई लकड़हारा नहीं था। उस दिन सारा काम पूरा हो गया था और वे आराम कर रहे थे। और वहाँ पहुँचा शरारती बंदर लकड़हारों के औजार से एक एक करके उनसे खेलने लगा। और खेलते खेलते वो रखी हुई लकड़ी काटने लगा। और बाद में अपनी शरारत की वजह से वो अभिमानी बंदर अपनी पूंछ खो दी। क्या तुमने कभी बिना पूंछ के बंदर देखा है? हाँ, देखा। बिना पूंछ के बंदर को देखकर जंगल के सभी जानवर उसका मजाक उड़ाने लगे। नूलन बहुत दुखी हो गया था। वो एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया। तभी पेड़ के तने पर नूलन ने कुछ चमकते हुए देखा। अरे ये क्या? हाँ, मैंने अपनी पूंछ खो दी है, इसीलिए शायद जंगल के देवता ने मुझे इसे दिया। इसे रख लेता हूँ। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। मेरी मदद? पर वो कैसे? मैं आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकता हूँ। मेरी कौन सी इच्छा पूरी करेंगे? मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरा कर सकता हूँ। लेकिन तुम्हारी सिर्फ 3 इच्छा ही पूरी कर सकता हूँ। वाह, अब तो मजा आएगा। अगर मुझे तीनों उपहार मिल गया तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा सच में। पहले अपनी कटी हुई पूंछ ही मांग लेता हूँ। मुझे अपनी कटी हुई पूंछ वापस चाहिए। पहले आप वो दे दो। ओह, तो ऐसा है। ये लो अपनी पूंछ, उठा लो इसे। हाँ? ये क्या जीन? मैंने पूंछ अपने शरीर में लगाने को कहा था। ओह, बस इतनी सी बात। अगर तुम्हें शरीर में चाहिए तो लगा देता हूँ मैं। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? भला किसी की पूंछ पेट पर होती है क्या? तो फिर किधर होती है? अरे अरे अरे, पूंछ कहाँ पर होता है जिनको नहीं पता क्या? मुझे नहीं मालूम मेरे दोस्त, मेरे पास तो पूंछ ही नहीं है। अरे ये पीछे लगता है, समझ गए? ओह, ऐसा है क्या? तो फिर ये लो। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। तो अब मेरी और 2 इच्छाएं कब पूरी करेंगे? ये क्या? तुम्हारी तीनों इच्छा पूरी हो गई हैं। हाँ? वो कैसे? मुझे तो एक ही उपहार मिला। शरारती बंदर, तुम्हें पूंछ लाके दिया वो पहली इच्छा थी, और पेट पे जो लगाया वो दूसरी इच्छा थी, और तीसरी पूंछ तुम्हारे पीछे लगा दी। तीनों इच्छाएं खत्म हो चुकी हैं। हाँ? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया ना? देखो शरारती बंदर, मैंने तुम्हें बेवकूफ नहीं बनाया। तुम्हें तुम्हारी पूंछ मिल गई ना, तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो। और ध्यान रहे, आज से किसी को परेशान मत करना, समझ गए ना? शरारती बंदर, चलता हूँ। फिर कभी उसने किसी भी जीव को ना कभी छेड़ा और ना ही परेशान किया।
बहुत समय पहले किंगिनी नाम की एक नदी थी। देखने में वो बहुत ही सुंदर थी और उस नदी के आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और उन पेड़ पौधों में एक बहुत ही अच्छा अंजीर का पेड़ था। उसमें बहुत सारे अंजीर लटके हुए थे और उस पेड़ पर दो दोस्त रहा करते थे, वालन और गिलहरी। ये पका हुआ मेरा है। हाँ यही है, तू ले ले। वाह, ये अंजीर कितनी मीठी चीज है। ये अंजीर कितनी मीठी है। मुझे भी एक मिला। मजा आ गया। सच कहूँ तो अंजीर के स्वाद के कारण मैंने भी खूब खाया है। मुझे भी अंजीर दोगे क्या? बहुत भूख लग रही है। हैं? मगरमच्छ फल खाता है क्या? क्यों, मगरमच्छ फल नहीं खा सकता है? भाई, बहुत ही मीठे फल हैं। और मिलेगा क्या? खाते रहो, और भी देता हूँ। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा पेट भर गया है। अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मुर्कन नाम है मेरा। और तुम्हारा नाम क्या है? वालन बंदर। ये कन्नन गिलहरी है। ठीक है दोस्त लोग, फिर मिलते हैं। ठीक है। मगरमच्छ, क्या तुम इसे जानते हो? क्या वो दोस्ती के लिए सही है? ऐसा किसने कहा? बेचारा मगरमच्छ। बेचारा? वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। हमें उससे दूर रहना चाहिए। अरे वाह! इस झील के पास पहाड़ी के ढलानों पर अच्छे पके हुए केले हैं। तुमने देखा क्या? कहाँ पर? वो पहाड़ी के ढलान पर। चलो वहाँ चलते हैं। ओह नहीं, मैं नहीं चलूँगा। तुम जाओ और खाओ। मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ और तुम हो कि? नहीं, तुम जाओ। मैं अपने एक दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ। वो शायद वो मगरमच्छ होगा। हाँ, तो क्या हुआ? जब तुम्हें नया दोस्त मिल गया, तुमने इस पुराने दोस्त को छोड़ दिया। सच है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। किंगिनी नदी के दूसरी ओर चट्टानों में एक मगरमच्छ रहता था जिसका नाम मुर्कन था। उसने अंजीर का स्वाद चख रखा था। अंजीर उसे बहुत पसंद था और वो अंजीर खाने के लिए रोज तैरकर आता था। ये मगरमच्छ कहाँ रह गया? मैं कब तक उसका इंतजार करूं? इंतजार करके पक गए क्या? और क्या, इन अंजीरों को इकट्ठा करके मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। माफ करना दोस्त, मैं रास्ते में फंस गया था। भाई, क्या स्वाद है। खाओ खाओ, और भी देता हूँ। क्या स्वाद है भाई। आज मुझे अंजीर का एक और गुच्छा चाहिए। दोगे क्या? ऐसा क्यों?
घर पर रखकर खाने के लिए चाहिए क्या? हाँ? नहीं मेरे दोस्त, मेरी पत्नी को चाहिए, नीली के लिए। अच्छा, ये बात है क्या? तो एक क्या 2 गुच्छे लेकर जाओ, अभी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। वालन बंदर ने अंजीर के 2 गुच्छों को तोड़कर उसने मगरमच्छ को दे दिए। मुर्गन अंजीर फल को लेकर तैरते हुए अपने घर की ओर निकल जाता है। नीली, ये देखो तुम्हारे लिए मैं क्या लेकर आया हूँ। अंजीर का गुच्छा, खाने की कोशिश करो। ये फल तो बहुत स्वादिष्ट है ना? मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है, वालन बंदर। वो हमेशा से इन अंजीरों को खाते हैं। हाँ, जब ये फल इतना स्वादिष्ट है तो जो बंदर इसे रोज खाता है उसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। वो तो इतना मीठा होगा जैसे कि शहद। नीली, वो मेरा दोस्त है, यही कारण है कि वो मुझे खाने के लिए अंजीर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे उस बंदर का दिल चाहिए। अरे, ये मैं कैसे कर सकता हूँ नीली? अच्छा, तो अपनी पत्नी को ऐसे जवाब दोगे? जाओ, मैं आपसे बात नहीं करती। मुर्गन नीली की बात को सुन के दुखी होते हुए उस पेड़ की ओर चल पड़ा। बंदर को वापस लाने के लिए मुझे कुछ चाल चलनी पड़ेगी। है दोस्त, वालन। हाँ, मगरमच्छ, क्या हुआ? अंजीर कम पड़ गए क्या? ऐसी बात नहीं है, चलो चलते हैं। चलना है, पर कहाँ पर? मेरे घर पे। अच्छा, घर पर? और कहाँ, मेरे घर पे। मेरी बीवी नीली मुझे चैन से रहने नहीं दे रही है। जिसने इतना अच्छा अंजीर दिया, उस दोस्त को तुम अपने घर पे लेके आओ, ऐसा बोल रही है। अच्छा, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा खाना बनाया हुआ है। खाने में मीठा है क्या? सब कुछ मिलेगा। तुम एक बार मेरे घर पे तो चलो। वाह, अच्छा, पर कैसे चलेंगे? और मैं कैसे चलूंगा? मुझे तो तैरना भी नहीं आता। अरे, तुम मेरी पीठ पे बैठ जाना, मैं तुम्हें आराम से घर पे लेके जाऊंगा। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। पानी पर एक सवारी और अच्छे खाने के साथ मिठाई की दावत। आ जाओ, आ जाओ। फिर मुर्गन ने अपने वालन बंदर को अपनी पीठ पे बिठाया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चल दिया। जब मुर्गन नदी के बीच में पहुंचा तो उसने वालन को अपने दिल की बात बता डाली। सुन बंदर, आज तुझे खाना नहीं मिलने वाला है, तू ही आज हमारा खाना है। अरे, क्या बात है मगरमच्छ? तुम्हें खाना खिलाने के लिए नहीं लेके जा रहा हूँ। तो फिर? मेरी बीवी नीली को तुम्हारा दिल चाहिए, इसलिए लेके जा रहा हूँ मैं। वो एक मगरमच्छ है जो मौका मिलने पर प्राणियों को खा जाता है, समझे तुम? वो हम दोनों को भी खा जाएगा। अरे नहीं, आपने पहले तो ऐसा नहीं कहा था। अच्छा सुनो,
मैंने इतने सारे अंजीर तोड़े, वो भी तुम्हारी पत्नी नीली को उपहार देने के लिए। वालन को शक हुआ कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने मगरमच्छ से कहा, मेरा दिल मगरमच्छ की पत्नी को देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या? मेरा दिल कोई ले ना सके, इसलिए मैंने उसे अंजीर के पेड़ के ऊपर रखा हुआ है, वो भी एक बर्तन में। अगर आपने मुझे पहले बताया होता तो मैं उसे लेकर आता। तो अभी क्या करें हम? क्या करेंगे? चलो वापस चलकर उसे लेकर आते हैं। अरे ओ मगरमच्छ, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुम मेरे दुश्मन हो, समझ गए? ए बंदर, तू जल्दी से अपना दिल लेके आ। तुम बेवकूफ हो, आखिर बिना दिल के कोई कैसे जिंदा रह सकता है? दिल को कोई निकाल कर कहीं रख सकता है क्या, बेवकूफ कहीं के? अरे दोस्त, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं, आज के बाद से यहाँ कभी भी मत आना। अब से तुम्हें अंजीर नहीं दूंगा, तुम एक धोखेबाज हो, समझे? निकलो। उसके बाद वो धोखेबाज मगरमच्छ किंगनी नदी से चला गया और दोबारा कभी भी लौट कर नहीं आया। और इधर वालन और गिलहरी दोनों खुशी खुशी उस अंजीर के पेड़ पे अपना जीवन बिताने लगे।